हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मदर। और मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ, आपकी मैथ्स कोच अमृता। तो जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, फ्रैक्शन पार्ट 1 में आपने देखा होगा, मैंने आपको उसमें बताया कि फ्रैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो उसी पार्ट 1 को कंटिन्यू करते हुए मैंने पार्ट 2 में एंट्री ली है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे और बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, कोई डिफिकल्टीज के साथ नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से सीखेंगे कन्वर्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए हम एक क्वेश्चन ए लेते हैं इसके लिए। ठीक है, एक हमने फ्रैक्शन लिया 11/9। अब इस 11/9 को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए अगर आप अपनी स्कूल की कॉपीज में सॉल्व करना है तो उसके लिए जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी या एग्जाम में या फिर क्लास में अगर आप किसी सम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ्स की कॉपी में सबसे पहले साइड में हम एक रफ कॉलम बनाते हैं। रफ कॉलम बनाना ना भूलिए, ठीक है, ऑलवेज मेक अ रफ कॉलम, क्योंकि एग्जाम्स में उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेक रफ कॉलम। तो यहाँ चूंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। रफ कॉलम में आप लिख दीजिए R.W, दैट इज रफ वन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर में 11/9 9 से 11 को डिवाइड करेंगे और ये काम हम करेंगे रफ कॉलम में। चलिए डिवाइड करते हैं, 9 11 divided by 9. Now how it will be divided? 9 1 ja 9. How much left? 2. So here this is your quotient, this is your remainder. Okay, so we will write like this: 1 quotient, remainder will go in numerator and denominator will be 9 as usual. So this is your mixed fraction, required mixed fraction. समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाते, कुछ नहीं करना है आपको। 9 से, जैसा कि क्वेश्चन है, 9 से 11 को डिवाइड करना है। आप क्या देखते हो, 9 1 जा 9 एंड रिमाइंडर कितना बचा, 2। सिंपल एक ट्रिक देती हूँ, क्वोशिएंट लो प्रैक्टिस के लिए। क्वोशिएंट के बगल में लाइन डालो, रिमाइंडर को ऊपर डालो और डिविडेंड को नीचे डालो। ठीक है, ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेती हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेती हूं, 12/5। हम लोग इसको भी करके देखेंगे कि ये क्या है। चलिए फिर काम क्या करेंगे, फिर सेम काम क्या करेंगे, पहला 5 से 12 को, जैसा कि क्वेश्चन है, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड अगेन 12, 5 2 जा 10, 2 minus 0 2 कटा। अब यहां पे देखिए ट्रिक पे आइए, ये है हमारा क्वेश्चन, या डालिए रिमाइंडर को ऊपर डालिए और जो डिनोमिनेटर है जैसा का तैसा, और यहां हम लिख देंगे 2/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी को क्लियर नहीं हो रहा, डाउट है, तो प्लीज कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करके पूछना ना भूलें। चलिए अब हमने सीखा इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और अब हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्वेश्चन हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। सपोज करो हमारा क्वेश्चन है 6 5/7। इसको हमें
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा आंसर, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, एज यूजुअल एक रफ कॉलम बना देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे RW, दैट मीन्स रफ वर्क। नाउ सी क्वेश्चन लिखिए 6 5/7। और एक और बात मैं बताती हूँ जो मैंने बताया नहीं आपको शायद, या तो मैं अभी बताना चाहती हूँ आपको। पता है इस मिक्स फ्रैक्शन को इस पार्ट को कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। और इस पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर से मिलके क्या बनता है? हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो चलिए अब हम बताएंगे कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम 5/7। देखिए रिलेशन में बताती हूँ, 6 और 7 के को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐड कर देना है। दैट मीन्स आपको करना क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसको एज यूजुअल लिख देना है। क्लियर? क्या किया मैंने? 6 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 5 को ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 7। 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, क्या मिल रहा है? 5 to 7, 47/7। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपके लिए। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन में लेती हूं, क्वेश्चन बी 7 5/12। फिर क्या करेंगे? चलिए मेरे साथ पहले लिखेंगे आंसर, तब फिर क्वेश्चन उतारेंगे हम। 5/7 ये है आपका होल नंबर और ये है आपका फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो इसके बीच क्या करना है? मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है? ऐड। तो हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई जो ऑलरेडी आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर इक्वल 12 7 जा। अगर आपको याद है टेबल तो ठीक है, आप पढ़ के कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ 12 से 7 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 2 जा 40 यानी 1, 7 1 जा 7, 7 1 1 8। वी आर गेटिंग 84 प्लस 5। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इससे मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करना है। डिवाइडेड बाय 12। नाउ एड 84 5, 4 प्लस 5 9 8, 89/12। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर तभी भी आपको और आप अब क्या कीजिएगा अपने एक्सरसाइज से, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए और मुझे अपने क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए। ज्यादा दिक्कत है, अगर अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर नीचे डाल दीजिए। मैं आपको पीडीएफ बना के वो आंसर में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगी। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस बट हाँ डू प्रैक्टिस। अपने नेक्स्ट पार्ट में, फ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं देखती हूँ नंबर्स को तो बता देते हैं, बट जहां बात जब फ्रैक्शनल नंबर की आती है ना, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रिप्रेजेंट करना बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार गलतियां करते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी ना कि आपके बिल्कुल वो माइंड में सेट हो जाएगा। बट हाँ मेरे सारे बच्चों से, इवन पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करना ना भूलें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में मिनिमम जब तक आप किसी मैथ्स को 5 टाइम्स नहीं बनाओगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप एग्जाम में उसको नहीं बना पाओगे। बहुत जो ज्यादा तेज बच्चे वो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बना लेंगे। बट जो बच्चे थोड़े से एक्सीलेंट से थोड़े नीचे हैं, मैं बोलूंगी एवरेज है, प्लीज एटलीस्ट आप एक मैथ्स को 5 टाइम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 4 मैथ्स अगर आप 5 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो जो 5वां क्वेश्चन आएगा ना वो आपसे पहली बार में बनेगा। और इतना याद रखिएगा, जितनी बार गलतियां करोगे उतनी बार सीखोगे।
मेरे इस फॉर्मूले को प्लीज अप्लाई करके देखो। सपोज करो आप एक मैथ्स बना रहे हो, आपने उसको बनाया, ठीक है, पहली बार में पहले स्टेप में आपने गलती कर दी, फिर आप दूसरे स्टेप में आए, तो आप देखोगे कि पहले बार में क्या गलती की, तो दूसरे स्टेप में आप वो गलतियां नहीं रिपीट करोगे, ठीक है, दूसरी बार बनाओगे तो इस तरह करते करते क्या हो जाएगा, आप एक समय आएगा 5 टाइम्स में आप परफेक्ट हो जाओगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू टुमारो इन टुमारो वीडियो। और कल मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो टाटा, सी यू, बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।